सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो खास मेहमान आज इस मसले पर डिबेट करेंगे, गहन चर्चा है, सीरियस चर्चा है और बहुत हद तक अब जो ये बयानबाजी होती रही है और आज भी जो हो रही है उस पर ब्रेक लगना चाहिए कि नहीं, इस पर चर्चा है। तीन बहुत ही खास मेहमान आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले आपको आनंद दुबे जी नजर आ रहे हैं। ये यूबीटी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुभरास्ता जी बीच वाली स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज नेताओं के लिए बनाती रही है अलग अलग राज्यों में। और हमारे साथ अजय आलोक साहब भी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। राहुल गांधी आज भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ओबीसी के खिलाफ है, एससी एसटी के खिलाफ है, आप लोग यहां रहे तो संविधान चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, शुभराष्ट्र जी यहाँ पे बिहार से हैं, रूबिका जी। वो बिहार में एक कहावत है कि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो कोई असर नहीं होता है। राहुल गांधी बेसिकली थेथर हो गए, उनको कुछ नहीं बचा है। एक निकृष्ट आदमी जो कुछ नहीं कर सकता है, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं 89 चुनाव हारने का। कांग्रेस पार्टी के लॉन्च पैड पे इतनी बार लॉन्च होने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी का लॉन्च पैड खराब हो गया और उसके बावजूद भी वही घिसी पिटी राग। और सबसे बड़ी बात, आज संविधान दिवस है। संविधान के प्रमुख में हम लोग राष्ट्रपति को मानते हैं। राष्ट्रपति महोदय का आज अभिनंदन तक नहीं किया। वो वीडियो भी चलाइए आप कि राष्ट्रपति महोदय का बिना अभिनंदन किए उतर गए। ये है इनके मन में घृणा, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी वगैरह ने कितने के अच्छे शब्द हमारी राष्ट्रपति महोदया के लिए बोले थे। इनका दलित प्रेम का ढकोसला आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम लोग याद कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू को भी याद कर रहे हैं। तो बाबा साहब के प्रति इनका दलित प्रेम कितना था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन कोई 1952 में चुनाव हरवाया, 54 में चुनाव हरवाया। अजय आलोक साहब, कोई बेस तो होगा ना? कोई बेस नहीं है भाई। ऐसे कैसे कोई आप पर आरोप लगा देगा जब वो बार बार ये कह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बार बार जब वो एक ही बात कह रहे हैं तो उसका कोई तो बेस होगा ना। वो सोचते हैं कि गोबल्स का जमाना है कि बार बार एक ही चीज लोग कहेंगे तो लोग सच मान लेंगे। वो भूल जाते हैं कि आजकल जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है। लोग गूगल कर लेते हैं ना तुरंत कि बाबा साहब को किसने भारत रत्न नहीं दिया 40 साल तक, संसद में किसने तैल चित्र नहीं लगने दिया, ये कह के कि संसद में दीवारें नहीं है इसलिए बाबा साहब का तैल चित्र नहीं लगेगा, बाबा साहब को किसने अपमानित किया। अरे और तो और छोड़ दीजिए ना। हाँ, विवेक श्रीवास्तव, दिल्ली या मुंबई में उनकी समाधि स्थल के लिए कभी जगह तक नहीं दी। हम पंच प्रेरणा लेके आए बाबा साहब। इस बात का एहसास कब ये लगातार इनकी आदत है। ये नैरेटिव जो आप दो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ देश का नुकसान है। नहीं, देश का कोई नुकसान नहीं है। नैरेटिव होना चाहिए, और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये मानना पड़ेगा कि भाई सदियों से इस देश के अंदर जाति प्रथा रही है। एक ऐसा वर्ग रहा है जिसको शोषित किया गया है, तो उसके कॉज के लिए जितनी भी पार्टियां जितना बोले अच्छी बात है। आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन एससी एसटी का शुरू किया। अम्बेडकर जो थे कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे थे। अब वो ठीक है, कंट्रोवर्सी सीनियर नेताओं में आपस में होती है, वो एक अलग इशू है। तो अब ये कहना साहब कि जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं सबके सब एंटी दलित हैं, सबके सब जो है आदिवासियों के खिलाफ हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन लाए, बहुत सी स्कीमें आई हैं जो पिछले 70 साल में चली हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि आज एससी एसटी के अंदर भी इतना डेवलपमेंट हो गया है कि रिजर्वेशन के अंदर भी जो कंपटीशन है टफ हो चुका है। तो क्या वो 2014 से शुरू हुआ? तो ये चीजें करना गलत है, हमारा ये मानना है। लेकिन कि आरएसएस जो है जिस व्यवस्था में विश्वास करता है वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके सेंटर पॉइंट पे आपके इनके शास्त्र हैं, इनके टेम्पल्स हैं, जिसके अंदर एक जाति का वर्चस्व रहता है और अन्य जातियां जो हैं वो पिछड़ी मानी जाती हैं। ये फैक्ट है। पूजा कराने का अधिकार जो है वो एक ही ब्राह्मण वर्ग को है। तो क्या ये चीजें सच्चाई नहीं है? अब विवेक जी, मैंने आपको बहुत तफसील से सुना। आप ये क्या झूठ बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, आप कह रहे हैं ये ब्राह्मणवाद जो है उसके ये सब के सब पुरोधा है, तो फिर नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है क्या? द्रौपदी मुर्मू ब्राह्मण है क्या? हाँ, अब आप सुनिए, एक चीज होती है कि हमने कि हमारा एक मंत्री या एक ऑफिस बेयरर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद का एक पर्टिकुलर डिप्राइव्ड क्लास को से आया, ये एक चीज हो गई।
लेकिन एज अ पॉलिसी, एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, आप जो है किस तरह के कल्चर को ग्राउंड लेवल पे लोगों में आप फैला रहे हैं, बात वो होती है। हमारा ये मानना है कि देश सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। आज एक एनिमोसिटी है समाज के अंदर। कुछ भी मत बोलिए आज ना, रोज थोड़ी तो आज विवेकपूर्ण हर बातें मस्जिद कीजिए ना को खोदा मिस्टर जा रहा है। श्रीवास्तव। सबसे आज हर ज्यादा मस्जिद- ओबीसी चेहरे इस सरकार में है। क्या आप झूठी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर आप झूठ बोलेंगे और हम सुनेंगे। सरकार में ओबीसी चेहरे होने से ग्राउंड लेवल के ऊपर ओबीसी का भला होना ये कोई आवश्यक नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं श्रीवास्तव? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? पहले आपने कहा नहीं, पहले आप ये कह रहे थे वो हलवा बन रहा था, हलवा बन रहा था, याद है आपको? हाँ, निर्मला सीतारमण खड़ी थी और उसके बाद आपके खासम खास क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे कि इसमें कोई ओबीसी क्यों नहीं है, बड़ी ऊंची जगह तक ओबीसी क्यों नहीं पहुंच पाया है? हाँ? अब आप बोल रहे हैं कि ऊंची जगह पर ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के हो जाने से कोई फायदा नहीं होता। एक बार डिसाइड कर लीजिए ना। मेरा बड़ा क्लियर मानना है, इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर दलित और वही दलित जो मुसलमान बने, वो हमारा ही डीएनए, हमारा ही खून है। जो पीड़ित थे तो इस्लाम अपनाया, इन दोनों के साथ कोई जस्टिस नहीं है, ये फैक्ट ऑफ द मैटर। और जस्टिस ये तभी कर पाएंगे जब ये अपना फोकस धर्म और धर्म गुरुओं से हटा। ये लिटरेचर आपको कहां से कौन थमा रहा है? आई रियली डू नॉट नो। यहाँ से पढ़ता है जब राम भद्राचार्य कहते हैं, श्रीवास्तव। जब राम भद्राचार्य कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की ये कैटेगरी तो निम्न कोट की है। अरे सर, इस देश में अगर मुसलमान अपने हक की बात कर सकता है, अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा अपने हक की बात कर सकता है, तो ब्राह्मण अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मण कोई दैत्य है क्या? देश के अंदर हर इस मस्जिद देश का के हिस्सा है ना, नीचे क्यों नहीं बात कर सकता खोजा अपने जा हक रहा की है। कोई? क्या नहीं, प्रॉब्लम इस है देश आपको? के अंदर नहीं रूबिका, इस देश के अंदर कल्चर ये हो गया है, हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करो और क्लैप्स के थ्रू जाओ, मीडिया कवरेज के थ्रू जाओ, 2 घंटे के अंदर कोर्ट ऑर्डर सुना देता है, ऐसा जाके क्यों हो रहा सर्वे है? करिए। अच्छा ठीक है, अब और चूंकि उसके ये बाद बात आपने फिर कर ली, मैं 30 सेकंड में इसको खत्म कर लेना चाहती हूँ। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि हर मंदिर के नीचे आप खोजने जाएं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हक के साथ रहना ज्यादा जरूरी, यानी सच के साथ, फैक्ट के साथ। मुझे ये बताइए, हर मंदिर के नीचे ही क्यों खोजना पड़ता है? और बड़ा इंटरेस्टिंगली, मंदिर के नीचे ही कैसे, मस्जिद के नीचे ही मंदिर कैसे मिल जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है ऐसा? मेरी बात सुनिए, इतिहास के अंदर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनके नीचे क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? इसलिए क्योंकि जब दलित कन्वर्ट हुए इस देश के अंदर और उन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो उनको कहीं ना कहीं से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को एक आंसर देना था। उसमें कुछ गलतियां हो सकता है समाज से हुई हो, जो नए नए मुसलमान उस जमाने में बने थे, लेकिन आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में रख अब ये करके, ना तो फिर अब ठीक है,